सासंगत जी, सच्चा मित्र औषधि के समान होता है। यदि वह आपके साथ है तो आपके अंदर की सारी गलत आदतों को औषधि की तरह धीरे धीरे नष्ट कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, मित्रता करते समय भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह मित्र आपका हित चाहने वाला है या नहीं। क्योंकि मित्र चाहे तो अपने मित्र को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, और यदि मित्र चाहे तो उसे कीचड़ में भी ढकेल सकता है। इसलिए मित्र पर भरोसा तो कीजिए, पर पहले समझ लीजिए कि क्या वह मित्र भरोसे के लायक है भी या नहीं। सासंगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो पक्के दोस्त रहते थे। उनमें एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। ऊंट की अपेक्षा गीदड़ काफी चालाक था और ऊंट बेचारा सीधा साधा सा। ये दोनों दोस्त सूर्यास्त होने के समय घंटों नदी के पास बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। यह प्रक्रिया इनकी रोज की थी। आसपास के सभी जानवर जानते थे कि इनकी दोस्ती कितनी अच्छी है। यह दोनों हर शाम नदी के किनारे बैठकर घंटों एक दूसरे से बातें करते, घंटों एक दूसरे का हाल चाल पूछते, सारा दिन कैसे गुजारा, यह सारी बातें एक दूसरे से करते रहते। दिन गुजरते गए और गुजरते समय के साथ इनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। एक दिन किसी के माध्यम से गीदड़ को पता चला कि पास के खेत में बहुत सारे पके हुए तरबूज लगे हैं। यह सुनते ही गीदड़ का मन लालच से भर गया। अब उसके मन में तरबूज खाने की ललक पैदा होने लगी। लेकिन वो खेत तो नदी के उस पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना गीदड़ के लिए बड़ा ही मुश्किल था। इसलिए अब वह नदी को पार करने की तरकीब सोचने लगा और सोचते सोचते उसने एक योजना बनाई। योजना को ध्यान में रखते हुए वह अपने मित्र ऊंट के पास चला गया। ऊंट ने दिन के समय गीदड़ को अपने पास आता देखकर पूछा कि हे मित्र, इस वक्त तुम यहां कैसे? हम तो शाम को ही नदी के किनारे मिलते थे, आज भी शाम को मिलने वाले थे, परंतु तुम इस समय। तब गीदड़ ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि देखो मित्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मेरी बात तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। ऊंट ने कहा ठीक है बताओ। गीदड़ बोला, पास के ही खेत में पके हुए तरबूज लगे हैं। हम दोनों को ही तरबूज खाना बेहद पसंद है। मैंने यह भी सुना है कि यह तरबूज बहुत मीठे हैं, तुम उन्हें खाकर अवश्य ही खुश हो जाओगे। यही बात बताने के लिए मैं इस वक्त तुम्हारे पास चला आया। ऊंट को सच में तरबूज खाना बहुत पसंद था। वो बोला, वाह मित्र, तुमने तो सच में बहुत अच्छी बात बताई है। मैं अभी उस गांव में जाता हूं। वैसे भी बहुत समय हो गया है, मैंने तरबूज नहीं खाए। अब ऊंट जल्दी जल्दी नदी पार करके खेत जाने की तैयारी करने लगा। तभी गीदड़ ने कहा कि हे प्रिय मित्र, तरबूज खाना तो मुझे भी बेहद पसंद है, लेकिन मुझे पानी में तैरना नहीं आता है। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने तरबूज खाए हैं और मेरा पेट तरबूज से भर गया है। हम दोनों में से तरबूज कोई भी खाए, पर मुझे भी उतनी ही प्रसन्नता का अनुभव होगा जितनी प्रसन्नता तुम्हें तरबूज खाने के बाद मिलेगी। तभी ऊंट बोला कि मित्र, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊंगा, फिर हम दोनों ही साथ मिलकर तरबूज खाएंगे। ससंगत जी, ऊंट ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अपने मित्र गीदड़ को पीठ पर बैठाया और पास के खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचकर गीदड़ ने मन भर कर तरबूज खाए और बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे अब वह गीदड़ जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। तभी ऊंट ने अपने मित्र गीदड़ से कहा कि हे मित्र, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, तुम शोर मत मचाओ, वरना खेत का मालिक आ जाएगा। मुझे अभी और तरबूज खाने हैं, मेरा पेट अभी इस तरबूज खाकर भरा नहीं है। यह बात सुनकर गीदड़ नहीं माना, वह और जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़े ही समय में
गीदड़ के चिल्लाने की आवाज सुनकर खेत का मालिक किसान डंडा लेकर खेत के पास आ गया। गीदड़ चालाक था, इसलिए किसान को देखते ही पास के एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। पर ऊंट का शरीर तो बहुत बड़ा था, वह चाहकर भी किसी पेड़ के पीछे छुपकर स्वयं को नहीं छुपा सकता था, इसलिए वह किसान के सामने ही खड़ा रहा। किसान ने गुस्से के मारे उस ऊंट को बहुत पीटा, बहुत मारा। किसी तरह ऊंट भी अपनी जान बचाते हुए खेत से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि पेड़ के पीछे उसका मित्र गीदड़ छुपा हुआ था, लेकिन ऊंट को देखकर वह गीदड़ अब बाहर आ गया था। गीदड़ को देखकर ऊंट ने बड़े ही गुस्से से पूछा, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रहे थे? मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे अभी और तरबूज खाने हैं। मैंने मन भरकर तरबूज भी नहीं खा पाए और किसान ने मुझे बहुत पीटा भी। गीदड़ ने कहा कि हे मित्र, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खाना खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। यदि मैं ऐसा ना करूं तो पेट में भारीपन सा लगा रहता है। यह तो मेरी रोज की आदत है, और रोज की आदत होने के कारण जैसे ही तरबूज से मेरा पेट भरा, मैं खुद ब खुद जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को और अधिक गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने मित्र गीदड़ से कुछ भी नहीं कहा और फिर वो चुपचाप नदी की ओर बढ़ने लगा। ऊंट को नदी की ओर जाता देखकर गीदड़ भी ऊंट के साथ साथ नदी की तरफ जाने लगा। नदी के पास पहुंचकर ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठा लिया। इधर ऊंट को मार पड़ने से गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपने मित्र को पिटवा दिया है। अब जैसे ही ऊंट नदी के बीचों बीच पहुंचा तो ऊंट ने नदी में डुबकी लगाना शुरू कर दी। अब तो गीदड़ बहुत डर गया और डर से ही बोला कि अरे मित्र, तुम यह क्या कर रहे हो? यदि तुम नदी में बैठ गए तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। मुझे नदी में तैरना नहीं आता है, मेरे प्राण चले जाएंगे। गुस्से में ऊंट ने कहा, हे मित्र, मुझे कुछ खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। यदि मैं ऐसा ना करूं तो पेट में भारीपन सा लगा रहता है। यह तो मेरी रोज की आदत है। तुम घबराओ मत, मैं नदी में डुबकी लगाने के बाद बाहर आ जाऊंगा। अब तो गीदड़ को अपने मित्र ऊंट से डर लगने लगा कि कहीं उसे वह पानी में डुबोकर मार न डाले। पर साथ संगत जी, ऊंट ने ऐसा नहीं किया। उसने गीदड़ को पानी में नहीं डुबोया और सही सलामत नदी के किनारे तक ले आया। लेकिन अब गीदड़ को समझ आ चुका था कि ऊंट चाहता तो उससे अपनी पिटाई का बदला ले सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। साथ संगत जी, उस दिन के बाद ऊंट और वह गीदड़ शाम के समय नदी के पास दोबारा कभी नहीं मिले और न ही कभी एक दूसरे का हालचाल पूछा। और उस दिन के बाद गीदड़ ने भी कभी ऊंट को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मित्र के साथ कभी भी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपनी करनी खुद पर ही भारी पड़ जाती है। याद रखिए, ऐसा भी नहीं होता कि आप अपने मित्र को परेशान करें और आपका मित्र आपको यूं ही जाने दे। यह तो ऊंट की उदारता थी कि उसने गीदड़ को हानि नहीं पहुंचाई। यदि ऊंट गीदड़ को पानी में डुबो देता तो गीदड़ उस पानी से खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। उसे अपनी ही बेवकूफी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। साथ संगत जी, हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जीवन में कर्मों का बड़ा ही महत्व है। कर्म कीजिए, मगर मानव हित में। यदि कर्म अच्छे होंगे तो फल भी उतना ही अच्छा प्राप्त होगा। साथ संगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। साथ संगत जी, परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।